अगर आप ये समझते हैं कि इस देश में हर इंसान सामने वाले इंसान के बराबर होना चाहिए, अगर आप ये समझते हैं कि किसी स्ट्रक्चरल इनजस्टिस की वजह से हमारे इंस्टीट्यूशंस में स्टूडेंट्स की जाने ऐसे ही ना जाए, तो ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद आपका भी नारा होना होगा। जब हम ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद कहते हैं तो हम अपील करते हैं उन सब लोगों से जो इस सिस्टम में सदियों से ऐतिहासिक रूप से काबिज सत्ता को पलटना चाहते हैं। आप कहते हैं कि ब्राह्मणवाद ब्राह्मणों के खिलाफ है। हम आपको बताते हैं जब हम ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद कहते हैं तो हमारा मतलब क्या होता है। आप सब लोग जो यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं, जो इस वक्त यहाँ पे खड़े हैं, इस चीज के बावजूद कि कल इसी तरीके की एक सभा में यहाँ पे प्रोफेसर एस इरफान हबीब, द रिनाउंड हिस्टोरियन ऑफ दिस कंट्री, उनके ऊपर पानी फेंका गया। आप यहाँ पे मौजूद हैं कि यहाँ से इसी के अंदर से स्टूडेंट्स के ऊपर कूड़ेदान फेंका गया। आप यहाँ पे मौजूद हैं इसके बावजूद कि यहाँ पे आम छात्रों के ऊपर पत्थर मारा गया। आप सबको सलाम। और आप में से हर एक इंसान जो यहाँ मौजूद है वो इसी ब्राह्मणवादी व्यवस्था, मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ एक एक कील उसकी ताबूत में यहाँ पे ठोकेगा। आप सबसे यही अपील है कि हम सब लोग जो इस हिस्टोरिक जंक्चर पे देश की अलग अलग यूनिवर्सिटीज में मौजूद है, हम इस बात के गवाह हैं कि जब ऐतिहासिक रूप से जो भेदभाव होता रहा है जाति के नाम पे, उसके खिलाफ एक मामूली से गाइडलाइंस आते हैं, तो किस तरीके से सड़कों पे वही लोग जो ऑपोजिशन के, जब सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट होता है तो उन्हें एंटी नेशनल घोषित कर देते हैं, वही लोग सड़कों पे खड़े होते हैं और वही प्रधानमंत्री जिसकी पूजा करते हैं उसकी जाति बता के उसे तेली बुलाते हैं। ये कहते हैं कि इनकी शक्ल देखना भी, अगर सुबह इनकी शक्ल देख ली जाए तो पूरा दिन खराब होता है। ये ऐसे लोग हैं। हम सब, ये तमाम सभाएं जो देश भर में हो रही हैं, इस बात का सबूत है कि जब तक यूनिवर्सिटीज में जातीय भेदभाव होता रहेगा, जब तक यूनिवर्सिटीज में रोहित वेमुला जैसे लोगों को शहीद होना पड़ेगा, पायल तडवी जैसे लोगों को शहीद होना पड़ेगा, इंद्र मेघवाल जैसे लोगों को शहीद होना पड़ेगा, तब तक इन यूनिवर्सिटीज से निकल करके हम इस देश की सड़कों को आबाद करेंगे। वो संसद जहां से देश की जनता के लिए एक कानून पास नहीं होता है, वो संसद जो लगातार छात्रों के ऊपर, मजदूरों के ऊपर, किसानों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, आम जनता के बेसिक हक और अधिकार के ऊपर अटैक्स करती है, उसके लिए फरमान जारी करती है, वही संसद से एक अधपका सा, कच्चा सा यूजीसी रेगुलेशन ये लाती है। और जब सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ लोग जाते हैं तो इस सरकार को रिप्रेजेंट करने वाला लीगल रिप्रेजेंटेटिव एक शब्द नहीं बोलता है कि वो क्यों इस रेगुलेशन को लेकर के आया है। जिन लोगों ने किसान आंदोलन में कितनी संख्या में किसानों की शहादतों के बावजूद कृषि कानून को वापस नहीं किया, वो लोग यूजीसी रेगुलेशन को डिफेंड नहीं कर पाए। जो लोग सीए को डिफेंड करते हुए कसीदे पढ़ते रहे पूरे देश भर में, सरकारी रूप से, कानूनी रूप से उसको डिफेंड करते रहे, उनके मुंह से यूजीसी रेगुलेशन को डिफेंड करने के लिए एक शब्द नहीं निकला। याद रखेंगे हम। वो लोग जो यहाँ पे क्लेम करते हैं कि हमने देश की पहली आदिवासी प्रेसिडेंट दी है, वो लोग जो क्लेम करते हैं कि हमने देश को एक दलित प्रेसिडेंट दिया था, वो लोग जो क्लेम करते हैं कि देश का प्रधानमंत्री एक ओबीसी है, उन लोगों ने जब एससी एसटी ओबीसी स्टूडेंट्स के हकों की बात आई तो उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। ये हम याद रखेंगे, ये हम इतिहास में दर्ज करवाएंगे, ये हम हमेशा के लिए याद रखेंगे। मैं आप सबसे, क्योंकि यहाँ पे इतना डिबेट हो रहा है, हमारे एक नारे से उनको इतना डर लगता है कि वो हमारे शब्दों के मुकाबले उन्हें पत्थर फेंकने पड़ जाते हैं। हमारे नारों से उन्हें इतना डर लगता है कि हमारे शब्दों और ढपली के मुकाबले उन्हें यहाँ पर महिला प्रोटेस्टर्स को जमीन पर धकेल देना पड़ जाता है। तो यहाँ से इस बात को मैं कहना चाहूंगी कि हर वो इंसान
जो चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे किसी भी जाति से आता हो, समाज के किसी भी हिस्से से बिलोंग करता हो, किसी भी जेंडर से आता हो, अगर आप ये समझते हैं कि इस देश में हर इंसान सामने वाले इंसान के बराबर होना चाहिए, अगर आप ये समझते हैं कि किसी स्ट्रक्चरल इनजस्टिस की वजह से हमारे इंस्टीट्यूशंस में स्टूडेंट्स की जाने ऐसे ही ना जाए, तो ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद आपका भी नारा होना होगा। जब हम ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद कहते हैं तो हम अपील करते हैं उन सब लोगों से जो इस सिस्टम में सदियों से ऐतिहासिक रूप से काबिज सत्ता को पलटना चाहते हैं। आप कहते हैं कि ब्राह्मणवाद ब्राह्मणों के खिलाफ है। हम आपको बताते हैं जब हम ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद कहते हैं तो हमारा मतलब क्या होता है। सदियों से ऐतिहासिक रूप से सरकारी नौकरियों में आपके पॉपुलेशन के डिस्प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जब समाज के एक सेक्शन का रहता है, शिक्षा के संस्थानों में पढ़ने में जब डिस्प्रपोर्शनेट रूप से समाज के एक सेक्शन का रिप्रेजेंटेशन रहता है, एडमिनिस्ट्रेशन में, सरकार में, संसद में जब डिस्प्रपोर्शनेट रूप से देश के एक सेक्शन का आधिपत्य रहता है, तब हम ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। जब हमारे समाज की जो मोरालिटी है, हमारे समाज की जो कॉमन सेंस है, वो डिक्टेट की जाती है इसी एक डोमिनेंट सेक्शन के द्वारा। जब यही डोमिनेंट सेक्शन ये डिक्टेट करता है कि आप किसके घर पे शादी करेंगे, जब ये डिक्टेट किया जाता है कि आप किसके घर पे जाएंगे त्योहारों में, किसको अपने घर पे बुलाएंगे त्योहारों में, उस सामाजिक मोरालिटी के खिलाफ ये नारा लगता है ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद। जब समाज का एक सेक्शन सालों से, सदियों से डोमिनेट करता रहा है जुडिशरी को, एडमिनिस्ट्रेशन को, गवर्नमेंट को, एजुकेशन को, हर सेक्टर को, तो उस डोमिनेंस के खिलाफ, समाज की उस कॉमन सेंस के खिलाफ जो उस डोमिनेंस से डिक्टेट होती है, उसके खिलाफ नारा लगता है ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद। और अगर आप ये समझते हैं कि समाज में जो ये सिस्टम बना है, कायदे से तो हम लोग सब बराबर हैं, संविधान हमें सब बराबरी का अधिकार देता है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है वही सबके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, फिर ऐसा क्यों होता है कि समाज का वो डोमिनेंट सेक्शन जिसको तथाकथित अपर कास्ट बोला जाता है, अगर हम उनकी पॉपुलेशन की बात करते हैं तो उनकी पॉपुलेशन माइनॉरिटी में होती है। एससी, एसटी, ओबीसी, पिछड़े समाज से, वर्ग से आने वाले लोगों की पॉपुलेशन मेजॉरिटी में होती है, लेकिन उसी माइनॉरिटी पॉपुलेशन के लोग ओवर रिप्रेजेंटेड रहते हैं सरकारों में, जुडिशरी में, संस्थानों में। इसके खिलाफ नारा लगता है ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद का। और वो हर इंसान जो इस यूनिवर्सिटी में बाबा साहेब के संविधान के अंदर पढ़ रहा है, वो हर इंसान इस देश को एक इक्वालिटी के बेसिस पे बनाए जाने वाला देश बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। हर वो इंसान जो चाहता है कि हमारे समाज में बराबरी हो, हमारा देश एक बराबरी के आधार पर जाना जाए, वो इंसान प्रतिबद्ध है कि वो यही ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद का नारा लगाए, यही जातिवाद मुर्दाबाद का नारा लगाए, यही मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ इन सड़कों पे लड़े। आप सबको ऐसा की तरफ से क्रांतिकारी इस्तकबाल। इस देश भर में जो स्टूडेंट्स आज प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, उन सबको इस सभा की तरफ से क्रांतिकारी इस्तकबाल, ऑल इंडिया फ्रीडम फोरम फॉर इक्वालिटी की तरफ से क्रांतिकारी इस्तकबाल। आपका बहुत शुक्रिया कि आप इस सभा में शामिल हैं। इस तरीके की चोटें जो हमें एबीवीपी के गुंडे सड़क पे मार के, घसीट करके लगाते हैं जब हम ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद का नारा लगाते हैं, तो हम तो सावित्री और फातिमा का एग्जाम्पल जानते हैं, जिनके ऊपर पत्थर फेंके जाते रहे, जिनका बहिष्कार होता रहा। ऐसी चोटें तो हम सर आंखों पे मानते हैं। हमें कबूल है आपकी हर चोटें, और आपकी गैर बराबरी की व्यवस्था के खिलाफ हम सड़क पे घसीटे जाने के लिए तैयार है, हम आपसे मार खाने के लिए तैयार है। लेकिन एक चीज जिसके लिए हम तैयार नहीं है, वो है बराबरी का हक छोड़ने के लिए, वो है जातिवादी व्यवस्था के सामने सरेंडर करने के लिए। इनकलाब जिंदाबाद।